नमस्कार। मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे धुरंधर और धर्मेंद्र की। जी हाँ, धुरंधर और धर्मेंद्र की फिल्म। धुरंधर और अभिनेता धर्मेंद्र दोनों इस दिसंबर के पिछले महीने में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे, क्योंकि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था और इधर 5 दिसंबर को धुरंधर फिल्म रिलीज हुई और जिसने सारे पुराने जो रिकॉर्ड हैं उनको तोड़कर सफलता का नया रिकॉर्ड बनाया। और धर्मेंद्र को लेकर लोग इतने भावुक हुए, उनके निधन को लेकर इतने दुखी हुए कि लगातार उनकी चर्चाएं चलती रहीं। अभी तक उनके वीडियो चल रहे हैं, हम भी उनकी बात कर रहे हैं और लगातार सब जगह वो चर्चा में रहे, कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से। उनका फिर 8 दिसंबर को जन्मदिन था, 90वां, उसके लिए भी वो चर्चित रहे। तो ये पूरा महीना जो पिछला दिसंबर का है ये धर्मेंद्र और धुरंधर को समर्पित रहा। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र और धुरंधर की, उसका कारण यह है कि धुरंधर फिल्म ने जिस तरह आपको बताया कि सफलता के नए नए रिकॉर्ड बनाए और इतना भारी बिजनेस किया कि सोच नहीं सकते थे कि ये फिल्म रिलीज से पहले नहीं सोचा जा सकता था कि ये धुरंधर फिल्म इतना बिजनेस करेगी। अभी तक जब मैं ये बात कर रहा हूँ, अब तक ये फिल्म 750 करोड़ का करीब बिजनेस कर चुकी है और इसकी रफ्तार लगातार पूरे महीने जिस तरह चली है, क्रिसमस पर भी इसने इतना बड़ा बिजनेस किया और लगातार जिस तरह बिजनेस कर रही है। और इस महीने जो और फिल्में आई वो धुरंधर के सामने धराशायी हो गई, चाहे वो शोले दोबारा से रिलीज हुई 4K में और नए कुछ सीन्स के साथ, नए दृश्य के साथ, लेकिन इतनी बड़ी उसको संख्या में उसके प्रिंट्स रिलीज़ किए गए, लेकिन वो फिल्म बिल्कुल नहीं चल पाई इस बार, जबकि उससे बहुत उम्मीद थी। और ऐसे ही कपिल शर्मा की पिक्चर आई किस किस को प्यार करूं 2, वो भी नहीं चल पाई। और एक और फिल्म आई दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी, वो भी नहीं चल पाई। और फिर कार्तिक आर्यन की तू मेरा मैं तेरी मैं तेरा तू मेरी, लेकिन यह फिल्म भी नहीं चल पाई। तो यानी धुरंधर ने सभी को धराशायी कर दिया और उसकी रफ्तार लगातार जिस तरह पकड़ती रही अपनी बिजनेस के लिए, जैसे आपको बताया 750 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है वो फिल्म। और इसने अभी जो रिकॉर्ड थे उन फिल्मों के काफ़ी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और जिस तरह आगे चल रही है तो इससे उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आगे और बिजनेस करे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब धुरंधर की रफ्तार को धर्मेंद्र रोकेंगे। जी हाँ, धर्मेंद्र रोकेंगे, क्योंकि धर्मेंद्र की अंतिम फिल्म 1 जनवरी को रिलीज हो रही है। हालांकि ये फिल्म पहले 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रिलीज होनी थी, लेकिन जब देखा धुरंधर की रफ्तार काफ़ी तेज़ी से चल रही है और फिल्म भी आ रही है उसके साथ साथ, तो इसको थोड़ा 1 हफ्ता आगे खिसकाकर 1 जनवरी कर दिया है। हालांकि आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारे फिल्मकार हैं, 1 जनवरी या जनवरी का पहला हफ्ता आता है उस पर कोई भी अपनी फिल्म रिलीज करने से काफ़ी डरते हैं, बहुत मजबूरी में इस पर कोई रिलीज करते हैं। क्योंकि ये देखा गया है, एक दो अपवाद को छोड़ दें तो ये देखा गया है कि 1 जनवरी या जनवरी के फर्स्ट वीक में जो भी फिल्म आती है वो फ्लॉप हो जाती है, वो चलती नहीं। ऐसा अक्सर बहुत सालों से देखा गया है, सिर्फ एक दो अपवाद को छोड़ दें तो। लेकिन धर्मेंद्र तो धर्मेंद्र है, ही मैन है, तो इसलिए वो चाहे नहीं है, वो ही मैन उनकी जो छवि है वो है, इसलिए उनकी जो ये लास्ट फिल्म है उसको 1 जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है बिना किसी डर के। ना ये कि कोई शगुन अपशगुन है और ना ये कि अब धुरंधर जो है वो अपनी तेज़ी से अभी भी चल रही है। तो मुझे लगता है जो धर्मेंद्र की फिल्म आएगी 1 जनवरी को, वो धुरंधर की जो रफ्तार चल रही है बिजनेस को उसको रोकेगी। और सबसे बड़ा खतरा धुरंधर के लिए ये होगा कि धुरंधर यदि 830 करोड़ का बिजनेस पार कर लेती है तो ये जो अपने अब तक की जो है हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी कमाई करने वाली। अभी तक जो रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा कमाई करने की फिल्म जो 830 करोड़ का रिकॉर्ड है वो पुष्पा 2 के नाम है। और यदि धुरंधर 830 करोड़ पार करके आगे निकल जाती है तो ये पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी
और हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी। लेकिन अब यही है कि अब जो 21 फिल्म आ रही है धर्मेंद्र की, वो धुरंधर की कमाई को रोक देगी, तो शायद ये फिल्म उतना आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन अब 830 करोड़ का बिजनेस करती है धुरंधर या नहीं, ये तो अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन जो इसकी स्पीड है कमाई की, वो 21 जरूर तोड़ेगी, क्योंकि धर्मेंद्र को लेकर जितना लोगों में प्रेम है, जितना उत्साह है उनकी फिल्म को लेकर, वो साफ दिखाई दे रहा है। उनको जिस तरह उनके निधन के बाद लोगों में इतना दुख रहा, इतना अफसोस रहा, लोग रोए चिल्लाए कि धर्मेंद्र चले गए, तो वो अब धर्मेंद्र की अंतिम फिल्म को देखने के लिए बहुत उत्साहित है। और दूसरी बात यह भी है कि जो 21 फिल्म है, इसके जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं वो बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। धर्मेंद्र का काम तो इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त है ही, साथ ही उनकी अपनी लिखी कविता भी इसके अंदर दिखाई है। जी और जो 21 फिल्म के डायरेक्टर हैं श्री राम राघवन, उनकी तारीफ धर्मेंद्र ने भी की। जब धर्मेंद्र ने ये फिल्म देखी तो उन्होंने कहा इसके अंदर श्री राम राघवन का बहुत अच्छा काम है, उनका निर्देशन बहुत अच्छा है। ये हालांकि बहुत पुराने डायरेक्टर हैं और इससे पहले कई फिल्म बना चुके हैं। एक हसीना थी, जॉनी गद्दार और एजेंट विनोद, अभी मैरी क्रिसमस भी इनकी एक फिल्म आई, और भी कुछ इन्होंने फिल्में बनाई हैं। तो एक इनकी अच्छे एक डायरेक्टर के रूप में एक पहचान बन चुकी है, और इस फिल्म में तो उनके काम की और भी ज़्यादा तारीफ हो रही है। और इस फिल्म से एक और बात ये होने जा रही है कि जो इसके नायक हैं 21 जो बने हैं सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, वो भूमिका अगस्त्य नंदा ने की है, अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने। तो वो इसके अंदर 21 साल की उम्र में, ये 1971 की जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई थी, भारत पाकिस्तान का युद्ध था, उस दौरान की ये फिल्म है। और जो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल है, वो 21 की उम्र में थे और वो शहीद हो गए थे अपने देश की रक्षा करते हुए। बहुत ही मार्मिक कहानी है। और जो धर्मेंद्र है वो अगस्त्य नंदा यानी अरुण खेत्रपाल के पिता की भूमिका में है, एमएल खेत्रपाल की भूमिका में। वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, वो उनको भूमिका दिखाई है तो उनकी बहुत अच्छी भूमिका है। तो अगस्त्य नंदा की ये पहली थिएटर का रिलीज फिल्म है। हालांकि इससे पहले जो अगस्त्य नंदा है, उनकी लगभग 2 साल पहले दिसंबर 2023 में उनकी एक और फिल्म आई थी द आर्चीज, जो नेटफ्लिक्स पर आई थी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। लेकिन थिएटर पे जो अगस्त्य नंदा की फिल्म है, ये पहली फिल्म होगी जो उनकी फिल्म जो रिलीज हो रही है थिएटर के ऊपर। तो इसलिए अगस्त्य नंदा को देखने का भी लोगों में उत्साह रहेगा। श्वेता नंदा के पुत्र हैं और अमिताभ बच्चन के नाती हैं, और अपनी जो पहली फिल्म थी द आर्चीज, उससे भी उनके काम की तारीफ हुई थी। और उधर धर्मेंद्र को देखने के लिए तो लोग बेताब रहेंगे, और इसलिए मुझे लगता है कि धुरंधर की रफ्तार को अब धर्मेंद्र रोकेंगे। यदि आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें और इसको शेयर भी करें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और इसका बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको यथा समय मिलते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।